नमो वाकम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुनः। हम पढ़ रहे थे यण संधि। इसके पहले हमने जाना था इको यणचि, जो कि यण संधि विधायक सूत्र है इको यणचि। इसका अर्थ था इकः स्थाने यण स्यात् अचि परतः। इक के स्थान में यण होता है अच के सामने रहने पर। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है इकः, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे इकः यण अचि। अचि यहाँ पर क्या है, सप्तमी का एक वचन है ना, सप्तमी विभक्ति का सप्तमी का एक वचन है। सप्तमी का अर्थ क्या होता है, में अथवा पर, है ना। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध का के किरारी, और अधिकरण में पर। सप्तमी का अधिकरण में क्या चिन्ह होता है, में पर, अथवा इसका मतलब हो जाएगा अच के रहने पर, है ना। अच के रहने पर क्या होता है, इकः यण। इक को यण होता है अच के रहने पर, है ना। इक कौन कौन से हैं भाई, तो इक चार हैं, वही अयुण के ई से अयुण ऋ के का तक। ठीक, ई उ री और ली, ये इक हैं आपके चार भाई, ई उ री और ली, ये हो गए इक। और यण हैं हयवरट के या से लण के णा तक, या वा रा और ला, ये सब हल होते हैं ना। ठीक, तो इक के स्थान में यण होता है। नियम है हमारा इको यणचि कहता है कि इक के स्थान में यण होता है अचि परतः, अच के सामने रहने पर। अच मतलब क्या होता है, अच मतलब स्वर, है ना। अच मतलब होता है स्वर। यदि कोई सामने स्वर वर्ण होगा, यहाँ पर इक है, यदि इसके सामने कोई स्वर वर्ण आएगा तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। और वो भी इक चार हैं, यण भी चार हैं, तो आपके मतलब ई के स्थान में या होगा, उ के स्थान में वाह होगा, री के स्थान में रा होगा, ली के स्थान में ला होगा। बताइए ई के स्थान में या ही क्यों होगा, वाह क्यों नहीं होगा। उच्चारण स्थान हम मिलाएंगे, है ना, क्योंकि जो जिसके अत्यधिक सन्निकट होता है वही उसके स्थान पे होता है। तो यह जो है वह ई के अत्यधिक सन्निकट है। क्यों, क्योंकि उच्चारण स्थान इनका समान है। यह जो दोनों एक ही स्थान से निकलते हैं, ई के स्थान पे या है, उ के स्थान पे वाह है, री के स्थान पे रा है, और ली के स्थान पे ला होना है। ठीक, इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। जैसे इत्यादि एक उदाहरण है ना। इति धन आदि। यहाँ पर देखिए इति धन आदि, ता में क्या है, छोटा ही है, तो ता को हल करके छोटा ही को निकाल लीजिए बाहर, प्लस आदि। अब देखिए हमारा सूत्र क्या था, इको यणचि। इक के स्थान में यण होता है अच के सामने रहने पर, अथवा ई उ री ली के स्थान में क्रमशः य व र ला होते हैं, यदि सामने कोई स्वर वर्ण हो तो, है ना। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, और सामने स्वर वर्ण भी है आ, बड़ा आ, तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, है ना। यण या हो जाएगा। ई के स्थान में क्या होता है, या होता है, उ के स्थान में वाह होता है, री के स्थान में रा होता है, और ली के स्थान में ला होता है। ये याद रखना है, इक के स्थान में यण होता है, तो वही ई के स्थान में या हो गया। अब आप जोड़ दीजिए इसे, ता आधा है, हल है ना, और या जो बड़ा आ है वो या से मिल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये ध्यान देना है कि ये दोनों के स्थान में नहीं होता है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं दीर्घ संधि में और गुण संधि में कि पूर्व और पर के स्थान पर एक एक आदेश होता है, एक ही आदेश होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल एक के स्थान में यण होता है ना, ये ध्यान रखना है।
दूसरा कोई उदाहरण देखते, जैसे कोई उदाहरण बोलो। पहला उदाहरण क्या लिखा है? अत्यधिक जैसे है ना, अत्यधिक, अतिधन, अधिकम, अत्यधिकम, अत्यधिकम, बहुत ज़्यादा, है ना। अत्यधिक मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं, हम दैनिक बोलचाल की भाषा में हम संधि अक्षरों को प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा संधि है इसमें से। अत्यधिक, है ना। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है। ता में कौन सा वर्ण है, कौन सा स्वर वर्ण है? छोटी ई है ना, यहाँ पर छोटी ई है। इसके बाद अधिकम का आ है ना। जब आपने ई निकाल लिया तो ताहल हो जाएगा स्वतः, और यहाँ पर अधिकम। ठीक, नियम लगेगा आपका इको यणचि, इक के स्थान में यण होता है, अच के सामने रहने पर। इक है ई, है ना, और अच सामने है ही इसके, तो इक के ई के स्थान में हो जाएगा आपका या, और या हल रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये सारे वर्ण क्या हैं? हल हैं, है ना। जोड़ दीजिए इसके बाद, ताहल है, यहाँ पर अधिक है, अधिकम, है ना, और आधा ता, ये वाला जो आ है वो या में मिल जाएगा, पूरा या हो जाएगा, अत्यधिकम इति सिद्धम। ठीक, कोई दूसरा उदाहरण बताइए। उसी तरह से अत्याचार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा आ था, अत्याचार में अतिधन आचार, अतिधन आचार, है ना। यहाँ पर बड़ा आ है, तो वही यहाँ पर ई और यहाँ पर बड़ा आ, इस ई के स्थान में जो कि या आ जाएगा, बिल्कुल। ई के स्थान में यण होता है, तो ई के स्थान में या यण हो जाएगा, और बड़ा आ जो है वह या से मिल जाएगा, और ता छोटा रह जाएगा, क्योंकि ई हमने बाहर निकाल लिया ना, तो बन जाएगा अत्याचार। समझे? ठीक, इस जो अति का जो ता में जो ई है, इसके स्थान में आपने या कर दिया, ताहल हो गया। ठीक, जब ताहल हो गया तो यहाँ पर आधा आएगा, और जो या किया था ये वाला जो आ है वो या में मिल जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से एक होता है उपरियुक्तम, बिल्कुल, उपरियुक्त, उपरिधन युक्त नहीं होगा बाबू उक्त होगा। ऊपरी मतलब ऊपर, उक्त मतलब कहा हुआ, उक्त, उक्त, उक्त मतलब क्या, किसे कहते हैं? कहा हुआ, है ना। वच धातु से उक्त बना है, वच भाषणे, है ना। जैसे वदति बोलता है, वच भाषणे धातु से उक्त बनता है। ठीक, तो उपरिधन उक्त, ऊपर कहा गया, कहते हैं ना हम, जैसे कुछ लिखना होता है, उपरयुक्त बिंदुओं पर विचार करें, है ना, तो ऊपर कहे गए बिंदुओं पर विचार करें, इसका मतलब होता है उपरिधन उक्त। अब देखो ये कैसे चलेगा। रा में क्या है, कौन सा स्वर वर्ण है? ई है, छोटा ई है, तो बाहर निकाल लीजिए उसे, ऊपर राहल हो जाएगा, ई आपने बाहर निकाल लिया, छोटा वाला। ठीक, उक्त। अब देखिए अभी तक तो आ रहा था हर जगह स्वर वर्ण, अब यहाँ पर ऊ आ गया है ना। तो इक है क्या? ई। भाई इक के स्थान में यण होता है स्वर वर्ण के सामने रहने पर, तो इक हमें मिल गया ई, और सामने स्वर वर्ण भी है। अच्छा, ये भी माइंड में क्लिक कर सकता है ना कि सर ये भी तो इक है, ऊपर का ये भी तो इक में आता है ना। देखिए इक में ई, ऊ, री, ली 4 वर्ण आते हैं, तो ये वाला ऊ भी तो इक में आता है, अथवा ये वाला भी ऊ भी तो इक में आता है। तो इसके स्थान में और इसके स्थान में यण क्यों नहीं हो जा रहा है? हाँ, इसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण नहीं है, और ना ही इसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण है। केवल ये जो ई है, रा में जो ई है, उसके बाद तुरंत बाद स्वर वर्ण मिल रहा है, इसलिए इस इक के स्थान में यण होगा, ना कि इसके और इसके, है ना। ये क्लियर है? ठीक है, तो ई के बाद स्वर है ऊ, ई के स्थान में यण क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, है ना। तो ऊपर या और उक्त। ठीक, अब आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे, ये वाला जो ऊ है वो या में आ जाएगा, तो क्या बनेगा? युक्त,
और ऊ प। रा का कहाँ ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि रा के बाद व्यंजन वर्ण है। देखे थे ना हम, यदि हल रा के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वो रा क्या होता है? ऊपर चला जाता है ना। और रा के बाद है ना कोई स्वर वर्ण आता है, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए तो वो रा कहाँ चला जाए? जैसे क्रम और कर्म हमने देखा था, एक शब्द रहता है कर्म और एक होता है क्रम, है ना। तो यहाँ पर देखिए का धन रा धन आ बराबर क्रा होता है, बराबर क्रा। ठीक, तो ये जो रा है, रा के बाद तुरंत क्या है? छोटा आ है, स्वर वर्ण है, इसलिए ये वाला जो रा है वो इधर आ गया इसके नीचे। और कर्मा में देखिए का धन आ धन रा धन मा धन आ, है ना। इसके तुरंत बाद क्या है? माँ है, तो ये वाला जो रा है वह ऊपर चढ़ा गया। यदि सामने स्वर वर्ण आए, रा के तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो वह रा नीचे आ जाता है, उसके पहले वाले वर्ण के नीचे आ जाता है। और यदि रा के तुरंत बाद व्यंजन वर्ण आए तो वह रा ऊपर चढ़ जाता है, ऊर्ध्वगमन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा भैया? उपर्युक्त, उपर्युक्त, है ना। क्या बन जाएगा? उपर्युक्त, तो उपर्युक्तम। ठीक, क्लियर? उपर्युक्तम। ऊपरी धन उक्त, ऊपरी रा में जो ई है उसके स्थान में या हो गया, और ये वाला जो ऊ है वो या से मिल गया, उपर्युक्त, और रा का ऊर्ध्वगमन हो गया, उपर्युक्त हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम ऊ के उदाहरण, है ना। जैसे ई का हम देख चुके हैं, ऊ का देखते हैं। प्रत्युत्तर भी उसी तरह होगा, प्रति धन उत्तर, है ना। प्रतिधन उत्तर कि प्रतिधन युत्तर, क्या होगा बताओ? हाँ, प्रतिधन उत्तर, प्रतिता में जो ई है उसके स्थान में या हो जाएगा, या हल रहेगा, उत्तर का ऊ या से मिलेगा, है ना। जैसे लिखा तुमने प्रतिधन उत्तर, ई के स्थान में या हो जाएगा। ये जो ई है ना ता में, इसके स्थान में क्या हो जाएगा? तो ता हल नहीं हो जाएगा, यहाँ उत्तर है। ये वाला जो यू है वो या से मिलेगा, युत्तर, और ये आधा ता और प्रा प्रत्युत्तर। ठीक, कोई डाउट इसमें? अब इसके बाद देखिए मध्वरी, है ना। मधु धन अरि, मधुधन अरि। वही नियम हमारा इको यणचि, इक के स्थान में यण होता है स्वरवर्ण के सामने रहने पर। इक कितने हैं? 4 हैं, ई उ री ली। तो यहाँ पर देखिए इक क्या है? मधुधा में उ, बाहर निकाल लेंगे इसको, मधु, आपने छोटे ऊ को बाहर निकाल लिया, धन अरि। ये कठिन तो नहीं होता है ना 4 स्टेप में, ये सरल होता है ना, क्योंकि तुरंत वहीं के वहीं बता देंगे, थोड़ा सा जो शुरुआत पढ़ने वाले थोड़ा सा कठिन हो सकता है उनके लिए। तो हमने ऊ निकाल लिया बाहर, तो धा हल हो गया। भाई इसमें धा में क्या है? छोटा ऊ है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो धा में क्या बचेगा? कुछ नहीं, हल हो जाएगा धा, है ना। और यहाँ पर अरि, मधु कोई दैत्य है, अरि मतलब शत्रु, मधु नामक दैत्य के जो शत्रु हैं, है ना। भगवान विष्णु इसका अर्थ हो जाता है मध्वरी का, मध्वरी अरिहि, अरिहि मतलब शत्रु। तो इस ऊ के स्थान में इक है, ऊ सामने स्वर वर्ण है अरि का अ, ऊ के स्थान में क्या होता है? वाह होता है। ऊ के स्थान में वाह होता है। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम, है ना। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ, है ना। और जो इक है उसमें ऊ का उच्चारण स्थान भी क्या है? ओष्ठ है। इसलिए इसमें इसकी अत्यधिक सन्निकटता दिखाई देती है, इसलिए ऊ के स्थान में वाह होता है। तो ठीक है, आपने ऊ के स्थान में वाह कर दिया। यहाँ पर अरि है, 1 2 3, जोड़ दीजिए। अब माँ पूरा, धा आधा, और ये वाला आ वाह में मिल जाएगा, मध्वरी, मध्वरी।
देख कितना चेंज हो जाता है, मधु अरी से मध्वरी बन गया, है ना, मधु अरी से मध्वरी बन गया। अब आपको संधि करना है, अगर आपको व दिख रहा है तो आप वही संधि करिएगा, नहीं कि आप मधुधन बरी संधि कर दें, जैसे ऊपरी धन युक्त कर रहे थे ना, उस तरह नहीं करना है ना, कि मधुधन वरी वरी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो मधुधन अरी, ऊ के स्थान में वा होगा, और अरी का वा, अरी का जो आ है वो वा में मिल जाएगा, है ना, धा आधा है ही तो आधा रहेगा, मध्वरी बन जाएगा। उसी तरह से देखिए अन्वेषण, डस्टर, अन्वेषण, अन्वेषण मतलब क्या होता है, खोजना। अन्वेषण मतलब क्या होता है भैया, अन्वेषण मतलब होता है, और प्रत्येक मतलब होता है एकम एकम प्रति, विप्सार्थ में यहाँ पर ये समास है ना, प्रत्येक एकम एकम प्रति, प्रत्येक बच्चे को मतलब किसी को नहीं छोड़ना है, एकम एकम प्रति, है ना, यहाँ पर प्रत्येक मतलब कोई नहीं छूटा है, हाँ, प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, मतलब ये नित्यता यहाँ पर दिखाई देती है ना, कि कोई भी दिन छूटा नहीं, प्रतिदिन, है ना, प्रत्येक छात्र को पुस्तक बांटी, तो कोई छात्र इसमें छूटा नहीं है, प्रत्येक का मतलब हो गया कोई छात्र नहीं छूटा है इसमें, एकम एकम प्रति। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब क्या होता है, अन्वेषण ढूंढना, है ना, अन्वेषण मतलब क्या होता है, ढूंढना, कहते हैं ना कि जाओ अन्वेषण करो कहाँ रखी है चीज़। हाँ, तो अनुधन एषण, ठीक, अनुधन एषण हो जाएगा। यहाँ पर ना में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ है, निकालिए उसे बाहर, एषण। अब देखिए नियम लगाइए, एक के स्थान में यण होता है ना, एक के स्थान में यण होता है, कब कब होता है, स्वरवर्ण परे होने पर, परे होने पर मतलब सामने होने पर में स्वरवर्ण होना चाहिए। पर मतलब ये, पूर्व मतलब इस पहले, और पर मतलब बाद में। ऊ के स्थान में आपने क्या कर दिया, वाह। देखिए एक है आपका अनु, नाम है ऊ, और स्वरवर्ण है एषण का ए, है ना। अब एक के स्थान में यण होगा, एक क्या है, ऊ है, ऊ के स्थान में यण क्या होगा, वह होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अन नाहल व एषण, बस जोड़ दीजिए, ये वाला जो है वा में चला जाएगा, वेषण, और यहाँ पर आ और आधा ना, अन्वेषण, ठीक है, अनुधनेषण अन्वेषण, क्लियर। और कोई उदाहरण बताओ का, बद्ध्वागमन, बधु का आगमन, बधु का आगमन, है ना, बधुधन आगमन। अथवा एक और होता है स्वागत, कहते हैं ना, स्वागत है आपका, सुधन आगतम, बद्ध्वागमनम, बधुधन आगमनम। वही चीज़ यहाँ पर धा में क्या है, ऊ है, यहाँ पर सा में क्या है, छोटा ऊ है। इस ऊ के स्थान में और इस ऊ के स्थान में क्या हो जाए, क्योंकि स्वरवर्ण सामने है दोनों में, है ना। एक यण कहता है इक के स्थान में यण होता है, भाई इक है, ई ऊ रील री, तो यहाँ पर हमें ऊ इक मिल गया, और इसके बाद स्वरवर्ण भी सामने है। ऊ के स्थान में क्या कर देंगे आप, वाह कर देंगे, यहाँ पर भी आप वाह कर देंगे, है ना। यहाँ पर क्या बचा, आधा, और यहाँ पर केवल सा आधा, बस जोड़ दीजिए, ये वाला आ इसमें चला जाएगा, वाह गतम, आधा सा आ जाएगा, स्वागतम। यहाँ पर भी ये वाला आ बा में मिल जाएगा, वाह आधा धा, ये वाला जो आ है वो बा में मिल गया, बद्ध्वागमनम, बद्ध्वागमनम, ठीक, क्लियर। ई के स्थान में यह होता है, ऊ के स्थान में वह होता है। ये लगभग ई और ऊ के उदाहरण अधिक पूछे जाते हैं, उसके बाद री और री का उदाहरण, री का उदाहरण 2-4 मिल जाते हैं, री का तो एक आध उदाहरण देखेंगे हम, लाकृति लगभग मिलता है, बाकी फिर देखिए री का उदाहरण देखते हैं। इसके बाद जैसे धात्रंशः, धात्री,
धात्री किसे कहते हैं? धात्री का अंश, धात्री किसे कहते हैं? ब्रह्मा, धाता, है ना। धात्री अंशः, ता में क्या है भैया? री है ना, ऋषि वाला री। तो धात धन और री को आप निकाल लीजिए, री अंशः, ये स्थिति है आपकी। आप लगाइए सूत्र, इको यणाची, इक के स्थान में यण होता है स्वर वर्ण के सामने रहने पर। इक है क्या आपका? री आता है ना इक के अंतर्गत, इक है री और स्वर वर्ण सामने है अंशः का आ। इसके स्थान में क्या हो जाएगा? री के स्थान पे रा होता है यदि कोई स्वर वर्ण सामने हो तो, है ना। तो रा कर दीजिए, ये लीजिए, धा ताहल अंशः, बस अब मिला दीजिए। अब देखिए जो त्रा बनता है संयुक्त वर्ण है ना। हमारे हिंदी वर्णमाला में क्षा हो गया, त्रा हो गया और ज्ञा हो गया। ज्ञानी वाला ज्ञा, त्रिशूल वाला त्रा और क्षत्रिय वाला क्षा, ये तीनों वर्ण क्या हैं? संयुक्त वर्ण है। इनमें दो दो वर्ण छुपे हुए हैं, दो वर्णों से मिलके ये बने हैं, है ना। जो क्षत्रिय वाला क्षा है वो का प्लस शा बराबर क्षा, ठीक। त्रिशूल है त्रा, ता प्लस ता नहीं भैया, ता प्लस रा, त्रा, और ज्ञा जा प्लस या नहीं, या चा छा जा झा, या तालु स्थान वाला या, ठीक। तो इन दो वर्णों से मिलके त्रा बना, जा और ज्ञा से ज्ञा बना, और का और शा से क्षा बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही स्थिति है, ता प्लस रा, इसके बीच में कहीं स्वर वर्ण तो है नहीं, है ना। तो बस ता प्लस रा बराबर त्रा बन गया, और चूंकि हल है दोनों तो आ मिल जाएगा तो पूरा त्रा बन जाएगा, है ना। ता प्लस रा बराबर त्रा बना और त्रा हल है। अब अंशः का आ इसमें मिल जाएगा तो ये हल हट जाएगा, ठीक। और ये तो इसमें मिल ही गया बचा, और यहाँ पर क्या है? धा, केवल धात्रंशः, क्या बन जाएगा? धात्रंशः, है ना। समझ में आया ना ये? धात्रंशः। त्रा कैसे बन गया? ता रा संयोगे त्रा। उसी तरह से देखिए मात्राज्ञा पित्राज्ञा भी होता है। मातृधन आज्ञा। अब यहाँ पर देखिए ता में क्या है? री है, मात हटा लीजिए, री को निकाल लीजिए, री धन आज्ञा। नियम हमारा इक के स्थान में यण होता है, इक है री, इसके स्थान में यण कर देंगे। अब री के स्थान में क्या करेंगे? क्या करेंगे? री के स्थान में यण रा करेंगे, है ना। रा कर दिया आपने तो बना मात रा आज्ञा, है ना। अब देखिए तारा संयोगे, इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगा? त्रा बनेगा, और बड़ा आत्रा से मिल जाएगा तो बड़ा त्रा बन जाएगा। मात्रा और ज्ञा, मात्राज्ञा, ठीक। उसी तरह से पित्राज्ञा हो जाएगा, पितृधन आज्ञा, री के स्थान पे रा हो जाएगा, तारा संयोग त्रा बन जाएगा, आज्ञा का आ त्रा से मिल जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक। तो हमने ई का समझ लिया, ऊ का समझ लिया और री का समझ लिया। री का एक उदाहरण मिलता है, उसे देखते हैं। हाँ वही ली का उदाहरण देख रहे हैं, लाकृति, ली धन आकृति, लाकृति ही ली के समान आकृति है जिसकी, अर्थात कृष्ण। तीन जगह से टेढ़े हैं ना कृष्ण, देखे हैं। अरे जब वो खड़े होते हैं बांसुरी लेके तो पैर टेढ़ा रहता है, कमर टेढ़ी रहती है, गर्दन टेढ़ी रहती है, तीन जगह से टेढ़े हैं इस ली के समान, है ना। ये भी तीन जगह से टेढ़ी है। तो ली के समान आकृति है जिसकी, इसका मतलब आकृति का मतलब होता है कृष्ण, ठीक। तो ली धन आकृति, ये पूरा स्वर ही है ना, मतलब एक ही है। कहते हैं एक के स्थान में यण होता है स्वर वर्ण सामने रहने पर। एक क्या मिल गया आपको? ली, स्वर वर्ण सामने आकृति का आ, है ना। अब इसके स्थान पे यण क्या होगा? ली के स्थान पे ला होता है, तो इसके स्थान पे सीधा का सीधा ला हो जाएगा, हल रहेगा।
और आकृति का बड़ा आ इससे मिल जाएगा तो बन जाएगा लाकृति ही। सबसे सरल, री के स्थान पे ला हुआ, आकृति का ला से मिल गया, लाकृति इति सिद्धम। ठीक है, तो यण संधि लगभग पढ़ लिए हैं, आशा है कि समझ में आया होगा। और यदि कहीं कोई डाउट होता है तो सब लोग कमेंट में लिख सकते हैं, अथवा वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें रहेगा, तो उसमें भी आप कॉन्टैक्ट नंबर उसी में लिख दीजिएगा वीडियो में। कॉन्टैक्ट नंबर पूछ भी सकते हैं मुझसे, इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा 8085218794। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप इस पे बेझिझक पूछ सकते हैं, पाठ से संबंधित। ठीक, एक बार और देखते हैं, मतलब मोटी दृष्टि से देखिए। इक को यणचि, इक के स्थान में यण होता है स्वर वर्ण के सामने रहने पर। इक मतलब क्या होता है? प्रत्याहार है। यण भी एक प्रत्याहार है, अच भी एक प्रत्याहार है ना। इक के अंतर्गत आते हैं अयुण के ई से, अयुण जो माहेश्वर सूत्र 14 है उसमें पहला सूत्र है अयुण, दूसरा है ऋलृक, है ना। तो जो इक प्रत्याहार बनता है वो अयुण की ई से ऋलृक के का तक बनता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई 1 2 3 और 4, ये 4 वर्ण आते हैं। अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक, उसी तरह से यण जो होता है वह हयवरट के या से, हयवरट, और इसके बाद सूत्र आता है लण। तो हयवरट की या से लण के णा तक यण प्रत्याहार चलता है। इसके अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, या, व, रा और ला को किया जाता है। एक मतलब होता है ई उ री लृ, यण मतलब होता है या, वा, रा, ला। हमारा सूत्र कहता है यण संधि विधायक जो सूत्र है कि इक के स्थान में यण होता है। कंडीशन दिया है स्वर वर्ण सामने रहने पर। यदि कोई स्वर मतलब अज प्रत्याहार के अंतर्गत जो 9 स्वर हैं, आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ इत्यादि, है ना, तो इनमें से कोई भी वर्ण यदि सामने है तो इक के स्थान में यण हो जाएगा। अर्थात ई के स्थान में या, उ के स्थान में वा, री के स्थान में रा और लृ के स्थान में ला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।